नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि पेड़ों के ऊपर जो फल लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, उनकी साइज को, उनके आकार को कैसे बढ़ाएं, उनको किस किस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और कैसे उनके आकार को बढ़ाएं। आप ये देख सकते हो, ये पपीते के पेड़ हैं। काफ़ी पपीते के 5-7 पेड़ हैं हमारे घर पे, ये देख सकते हो आप। तो इनकी साइज़ है वो देखो आप, काफ़ी बड़ी साइज़ है, मोबाइल में दिखती नहीं। एक हाथ से मतलब कम से कम ये 3 किलो के लगभग की साइज़ है। तो पपीते को साइज़ बढ़ाने के लिए कोई भी फ्रूट हो उसके लिए पोटेशियम चाहिए। मेन पोटेशियम फूल और फल की ग्रोथ के काफ़ी काम में आता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसको शुरुआत में काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में जब फल पकना शुरू हो जाता है उस टाइम नाइट्रोजन फास्फोरस कम मिलना चाहिए इसको, लेकिन उस टाइम पोटेशियम की इसको मिलता रहना चाहिए। इससे इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। अब पोटेशियम जो ये देखो आप, गोबर की खाद जो डाल रखी है मैंने, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, जितने भी तत्व हैं जो इसको चाहिए वो सब गोबर की खाद में होते हैं, गोबर की खाद में होते हैं। और सूक्ष्म जीवाणु यदि वो ज़मीन में है तो धीरे धीरे आपकी गोबर की खाद को, जो सेलुलोस उसमें होता है, उसको डिकम्पोज करते हैं और धीरे धीरे ये तत्व, सूक्ष्म तत्व रिलीज होते रहते हैं, वहाँ से छूटते रहते हैं और पेड़ वाष्पा के माध्यम से अपनी जड़ों से उसको लेता रहता है और अपनी जड़ों से वो पेड़ शर्करा छोड़ता है, जो वो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो उस शर्करा को खा के जिंदा रहते हैं। तो ये एक प्राकृतिक व्यवस्था इनमें है। तो सबसे पहले आपको यदि फल की साइज़ बढ़ानी है तो उसके लिए गोबर की खाद सबसे बेस्ट है। दूसरा, यदि आपको पोटेशियम चाहिए तो केले में काफ़ी पोटेशियम होता है, सड़े हुए केलों की खाद बना लें, उनको डालें, उससे आपको काफ़ी मात्रा में पोटेशियम मिलेगा, तो उसको आप डाल सकते हो, उससे आपकी फल की साइज़ अच्छी बढ़ेगी। तीसरा, आप दूध और दही को शहद में मिक्स करके डाल सकते हो, उसमें काफ़ी पोटेशियम होता है। तो दूध, शहद और इस दही को यदि आप मिक्स करके डालते हो तो उसके कई फ़ायदे हैं। आप देख सकते हो कि ये पपीता को नीचे से हम मिट्टी से उठा रखी है, फिर राख भी डाल रखी है, खाद भी है, क्योंकि पपीता के पानी ये पास में यदि पानी इकट्ठा होता है तो इसकी जड़ें ऊपर होती हैं, जिसमें बहुत जल्दी फंगस लगती है, जिसके कारण पेड़ खराब हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप, इसकी जड़ें ऊपर आती रहती हैं, ये फंगस आती है तो ये जल्दी पेड़ की इनकी जड़ों को सड़ा देती है और पेड़ ख़त्म हो जाते हैं। तो ड्रेनेज व्यवस्था इनकी ठीक होनी चाहिए, ये आपको करनी है। और आप जैसे ही शहद और दूध और दही का मिश्रण इनमें डालोगे तो शहद होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फंगल होता है, तो जड़ों पे फंगस आपको नहीं लगने देगा। साथ में ही इनको प्रोटीन रिलीज करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, जो भी सूक्ष्म जीवाणु उनको मल्टीपल करने में काम में आएगा। साथ में ही जो दूध और जो शहद है और दही है उसमें पोटेशियम इनको मिलेगा, तो ये कर सकते हो। तीसरा, फल की साइज़ क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप इस पपीता को देखिए, आप नीचे वाली पपीता है वो गोल साइज़ है, गोल है, सर्कुलर साइज़ में है। इससे जस्ट ऊपर वाली पपीता देखो, लंबी पपीता है, एक ही पेड़ है। ये जब पपीताएँ लगी थी तब बारिश का सीज़न था, गर्मी थी, टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री के लगभग था। अब ये पपीताएँ लगी हैं तब टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में है, तो ये साइज़ इन्होंने चेंज कर ली। तो ये टेम्परेचर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। आप देख सकते हो ये गोल हैं, ये लंबी हैं, तो ये क्लाइमेट कंडीशन के साथ भी चेंज होती है फ्रूट की साइज़, तो उसको भी आप ध्यान रखना। सबसे बेस्ट फ्रूटिंग की जो साइज़ आती है वो बारिश के सीज़न में यदि फ्रूट लगते हैं और सर्दी आते आते दिसंबर तक यदि वो पक जाते हैं तो बेस्ट अच्छी साइज़ आती है फ्रूट की। और इसमें क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हो, सबसे बेस्ट तो गोबर की खाद ही है। यदि गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो आप केले की या सब्जी, जो भी वेस्टेज आपकी किचन से निकलता है, उसकी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो खाद आप डाल सकते हो। ड्रेनेज की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें, इसके जड़ों के पास पानी इकट्ठा नहीं हो, आपकी फ्रूट की अच्छी साइज़ आएगी। धन्यवाद साथियों।